नमस्कार दोस्तों, ड्रीमी डूडल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कजरी एक साधारण 20 साल की लड़की तो थी जो कि बेचारी अपने परिवार के सदस्यों द्वारा आलोचना का हमेशा शिकार होती थी। कजरी एक ऐसी साधारण लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखती थी, लेकिन उसके सांवले रंग रूप की वजह से उसके माता पिता उसकी हमेशा निंदा करते थे और उस पर हमेशा नकारात्मक रूप से टिप्पणियां करते थे। कजरी की बड़ी बहनें हमेशा उसकी आलोचना करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी और कभी उसको किसी भी चीज़ में सहायता नहीं करती थी। कजरी के बड़े भाई भी कभी कजरी के विचारों का खुले दिल से समर्थन नहीं करते थे। कजरी का परिवार बहुत परंपरागत सोच रखता था। वो खुले विचारों वाला परिवार नहीं था और उनके लिए रंग रूप ही सबसे बड़ी चीज़ थी। वो अंदर के गुणों को उसका परिवार महत्व नहीं देता था। कजरी के माता पिता ने हमेशा कजरी के सपनों को सीमित करने का प्रयास किया और कभी उसके सपने पूरा होने में उसकी मदद नहीं की। उनको कभी नहीं लगा कि उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। कजरी का परिवार कजरी के लिए पर्याप्त नहीं था। वह हमेशा भरे पूरे परिवार में रह के भी बहुत अकेलापन महसूस करती थी। वह जिस चाह की और जिस समर्थन की हकदार थी, वो चाहत वो समर्थन उसको अपने परिवार वालों से नहीं मिलता था। उसका परिवार हमेशा उसके रंग रूप को लेकर उसको इतना डाउन फील कराता था कि कजरी हमेशा बहुत असफल महसूस करती थी। उसके जीवन में सफलता का एक भी उल्लेख नहीं था, क्योंकि उसके परिवार के सदस्यों ने अपनी दिक्कतों के साथ सामना करते करते उसका खुद का आत्मविश्वास भी बहुत कम हो गया था। उसकी बड़ी बहनें हमेशा कजरी के जीवन की कमियों का उल्लेख करके उसे निराश कर देती थी। उसका भाई भी उसे कभी अपने जीवन के महत्वपूर्ण कदमों पर हमेशा विवाद करके, हमेशा बहस करके उसका कजरी का जो आत्मविश्वास है उसको खंडित कर देता था। कजरी को अक्सर अपने परिवार के लिए कई अच्छे अच्छे काम करने के लिए वो उत्सुक थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने कजरी के सपनों को वास्तविक रूप से कभी महत्व नहीं दिया। उसके परिवार के सदस्यों ने हमेशा कजरी के सपनों को नकारा और उसे एक आम लड़की के रूप में भी नहीं देखा। कजरी अपने परिवार के साथ रहकर भी एक सामाजिक दूरी महसूस करती थी, जिसका कि ये परिणाम हुआ कि कजरी का आत्मविश्वास पूरी तरह से तहस नहस हो गया। उसके 3 भाई बहन और उसके माता पिता की आलोचना की वजह से कजरी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उसके लिए अपनी मन की शांति के लिए वो हमेशा भोलेनाथ के मंदिर में जाती है। गांव में एक बहुत ही अच्छा और जागरूक भोलेनाथ का मंदिर होता है और कजरी को हमेशा ऐसे लगता है कि भोलेनाथ हमेशा कजरी से बात करते हैं और कजरी के दिल में जो भी प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर सिर्फ भोलेनाथ ही उसको दे सकते हैं और भोलेनाथ ही उसे उसका जो अशांत मन है वो शांत करते हैं। ऐसे में एक दिन घर में लड़ाई झगड़े से परेशान होकर कजरी भोलेनाथ के मंदिर में जाती है और कजरी भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भोलेनाथ कहते हैं कि हाँ कहो कजरी, तुम क्यों रो रही हो। कजरी कहती है, मुझे समय समय पर मेरे रंग के बारे में आलोचना क्यों की जाती है महादेव। भोलेनाथ कहते हैं, मेरी बेटी, लोगों की सोच को समझना कठिन हो सकता है। कजरी कहती है, पर मैं क्या करूं, मेरे रंग पे मुझे अपमानित किया जाता है। भोलेनाथ कहता है, जितना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ उतना ही तुम्हें प्रेम भी करता हूँ। कजरी कहती है, पर लोगों की नज़रों में मेरा रंग
मेरी किस्मत को प्रभावित क्यों करता है महादेव? भोलेनाथ कहते हैं, उन्हें अपनी अज्ञानता का एहसास नहीं है मेरी बेटी। तुम्हारी अद्भुतता और गुणों को वे नहीं समझ सकते। कजरी कहती है, क्या मैं उन्हें मेरे रंग के बारे में नहीं समझा सकती हूँ? भोलेनाथ कहते हैं, वास्तविकता को समझने के लिए उन्हें उनकी नैतिकता को बदलना होगा। कजरी कहती है, धन्यवाद हे भोलेनाथ, मैं प्रयास करूँगी। भोलेनाथ कहते हैं, बस तुम मुझ पर विश्वास करो मेरी बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन एक युवा व्यक्ति एक दुर्घटना का शिकार होता है। वो वाहन दुर्घटना में कजरी के गांव में घटित होती है। कजरी ने उस इंसान को बचाने की काफ़ी कोशिश की और उसका उपचार भी किया। उसका सबसे पहले कजरी ने उसका प्राथमिक उपचार किया। उसके बाद कजरी उस इंसान को घर लेके आई और 1 महीने तक उसका हर तरह से, हर प्रकार से उपचार करती रही। वह युवा व्यक्ति कजरी से काफ़ी प्रभावित हो गया। उसने कजरी की सेवा को एक अलग नज़रिए से देखा और काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि अगर वो शादी करेगा तो वो कजरी से करेगा, क्योंकि अभी उसकी जो ज़िंदगी है वो कजरी की देन है। कजरी ने बड़ी सेवा शुश्रूषा करके उसको एक नई खुशहाल ज़िंदगी बहाल की है। तो अभी उसकी ज़िंदगी पर पूरी तरह से कजरी का ही अधिकार है। अखिल कहता है, कजरी तुम वास्तव में अद्भुत हो। तुम्हारी सादगी और तुम्हारा साहस मुझे प्रभावित करता है। कजरी कहती है, धन्यवाद अखिल, लेकिन तुम यह सब क्यों कह रहे हो? अखिल कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे स्वर्ग की भांति लगती हो। कजरी कहती है, यह सच नहीं हो सकता अखिल। अखिल कहता है, मैं तुम्हें अपनी आँखों से देखता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। कजरी कहती है, मैं बस अप्रत्याशित हूँ। अखिल कहता है, नहीं कजरी, तुम अद्भुत हो और मैं तुम्हें सारे गांव वालों के सामने अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। कजरी कहती है, क्या सच में? अखिल कहता है, हाँ सच में। तुम्हारा साहस, तुम्हारी सेवा और तुम्हारी विनम्रता मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि कजरी तुम सारे गांव के लिए गर्व का विषय हो। कजरी कहती है, अखिल मैं क्या कहूँ, धन्यवाद। अखिल कहता है, तुम्हारा धन्यवाद मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है कजरी। मैं तो इस रिश्ते के लिए तुम्हारे मुंह से हाँ सुनना चाहता हूँ। कजरी शर्मा के कहती है कि हाँ अखिल, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करना चाहती हूँ। कजरी के परिवार वाले यह सब देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके परिवार वाले सोचते हैं कि हम लोगों ने कजरी के रंग रूप को लेकर उसकी कितनी प्रताड़ना की, उसकी कितनी आलोचना की, और फिर ये सब सोचकर वो अपने बर्ताव के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं और फिर बारी बारी कजरी की माफ़ी मांगते हैं। कजरी ने भी बड़े दिल से, खुले दिल से अपने परिवार वालों को माफ़ कर दिया और उसने अपने परिवार को फिर से वापस पा लिया। साथ ही उसको एक हैंडसम पति भी प्राप्त हुआ। बहुत ही सरलता से कजरी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। अपने पुराने परिवार के साथ उसने अपने नए परिवार को भी राज़ी खुशी अपना लिया और कजरी के नए जीवन की इस तरह से शुरुआत हो गई। उसके नए जीवन का आगाज़ हुआ। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ये ज़िंदगी हंसी है दोस्तों, इससे प्यार करो।
अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिशें आपको। रब पर भरोसा रखो, वक्त पर एतबार करो। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के तो पतंगे उड़ा करती है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो।